हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 67th बीपीएससी की तैयारी के लिए एग्जाम मंत्रा की टीम पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। मटेरियल तैयार लगभग हो चुके हैं, सब प्रोसेस में है। इसी के साथ में आपको हिस्ट्री की और पॉलिटी की, साइंस के क्लास के रोड मैप भी बताए जा चुके हैं। रोड मैप के साथ में ही आपको मालूम है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल एवं करंट अफेयर्स की क्लासेस लेने वाला हूं। अब इसमें आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लें तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को जानने से पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसके हिसाब से जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था का, भाई किसी भी टॉपिक को देखने से पहले हम उसका परिचय प्राप्त कर लेंगे तभी तो उसके साथ हम संबंध आगे का निर्माण कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक उसका परिचय ले लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखें तो लोकवित्त जो हमारा अगला टॉपिक होगा। मुद्रा, अरे वही मुद्रा मतलब पैसा कौड़ी की बात होगी इसमें। मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक। और जो चौथा टॉपिक हमारा होगा वो होगा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित इसमें हमारे टॉपिक होंगे। इसी के साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण और कई बार इस टॉपिक से पूछे जा रहे प्रश्नों की श्रृंखला है वो है हमारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा, सिक्स टॉपिक, वो होगा हमारा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र। और जो बचा कुचा जो भी रहेगा इकोनॉमिक्स में उसको हम लोग देखेंगे किसमें, विविध वाले पोर्शन में। तो इस तरीके से इन सभी टॉपिक्स के तहत हम अपने सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये तो हो गया हमारे सिलेबस के हिसाब से सभी टॉपिक। पहली चीज, अब कुछ क्वेश्चंस इसके अलावा जो बनते हैं उसकी बात भी हम कर लेते हैं। अगर आप पिछले साल के पेपर्स को देखे होंगे, ट्रेंड एनालिसिस किए होंगे इकोनॉमिक्स में खासतौर से, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे एग्रीकल्चर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों में वेरिएबल ये करता है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जो कि हम ज्योग्राफी वाले पोर्शन में देख रहे होते हैं, जैसे जब जमीन की बात होगी या फिर जलवायु की बात होगी, पानी की बात होगी, सिंचाई की बात होगी, तो वहां एग्रीकल्चर। लेकिन जब वहीं पर इसको बेच करके पैसे कमाने की बात होगी या इसको हम किस तरीके से और उपजाऊ बना सकें जिससे और उत्पादन हो सके और उसका हम उपभोग कर सके, तो वहां पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन बन जाता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर, सेंसस के साथ में ही अगर हम अगला टॉपिक देखें, स्कीम एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसके बारे में जैसे कुछ योजनाएं पहले से चल रही हैं या कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग स्टैटिक वाले पोर्शन में देखेंगे। जैसे जब हमारी योजनाएं स्टार्ट होती हैं, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के लास्ट तक जो योजनाएं थी वो, और उसके साथ में कुछ नई योजनाएं जो जोड़ी जाती रह रही हैं, तो उस स्कीम्स को हम लोग ये कुछ करंट वाले पोर्शन में और कुछ बेसिक्स वाले इकोनॉमी में देख करके इसको कवर करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके साथ में अब जो हमने यहां पे बताया था एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, इसी में कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जैसे संगठनों के बारे में, ये आपको देखना होगा। एक जगह ये सब चीजें कवर करके देखनी होंगी, जिससे तब जाकर के जब अगर आप इतना सब तैयार कर लेते हैं
तब जाकर के आपका एक कंप्लीट इकोनॉमी की प्रिपरेशन होगी। और आपको मालूम है कि इकोनॉमी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस 10 से 12 में हमने आपको बताया ही, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर्स को लेकर के, जिसमें इन सभी पोर्शंस को कवर किए जाते हैं। और करंट अफेयर्स की स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो उसमें से लगभग जो है 30-32 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले साल के पेपर से, ये हमें पता चलता है। लेकिन उसमें भी अगर इकोनॉमी बेसिक्स की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा एक रोड मैप कि हमको क्या क्या देखना है, किस तरीके से देखना है, कैसे आगे बढ़ते जाना है। अब आइए हम लोग जो आ रहे पिछले साल के क्वेश्चंस हैं उस पे बात कर लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे ये हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, और उसके बाद हम क्या ऐसा पोर्शन देखें जिससे हमारे क्वेश्चंस बन जाए। क्योंकि नॉलेज और सफलता दोनों एकदम अलग चीज है। नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी हो लेकिन सफलता ना मिले तो ये बहुत ही, ऐसी नॉलेज बहुत ही बेकार है। क्या मतलब है? जिस नॉलेज से हमको सफलता नहीं मिलती है, जिस नॉलेज से हमें सफलता नहीं मिलती है, तो इस नॉलेज का क्या काम होगा? कोई मतलब नहीं है। नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें सफलता मिल जाए। तो अब हमने जो टॉपिक बताया, अब हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे हमको यह भी लगना चाहिए कि क्या इन सब टॉपिक्स को देखने के बाद हमारे क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर कुछ लगता है कि नहीं बन पाएंगे तो कुछ हम टॉपिक्स और देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ये 66 बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया था। अब जिसको ये मालूम होगा आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी कौन करता है, तो तुरंत उसने, जैसे पहला ऑप्शन कुछ एक विकल्प होगा इसमें, बी इसमें भी कुछ होगा, सी सीएसओ, डी इसमें कुछ एक और एनएसएसओ, इस तरीके से एक विकल्प। ई ऑप्शन तो सभी को मालूम है कि किसमें क्या होता है, उपयुक्त में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अगर जिसको मालूम होगा कि आईआईपी की सूचकांक को कौन जारी करता है, सीएसओ जारी करता है, तो उसने तुरंत टिक लगा दिया होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन अब किस टॉपिक से हमारा कोरिलेट करता है, किस टॉपिक से आता है? देखा आपने, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र वाला जो हम आपको टॉपिक बताए थे उसी से ये क्वेश्चन, यानी कि संगठन वाले पोर्शन से ये आ रहा है। संगठन वाले पोर्शन से, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र वाले पोर्शन से, ये इसमें हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, इसमें हम लोग ये कवर करने वाले हैं, उसी में ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना था? पहला ऑप्शन न्यूनतम, ए वाले में न्यूनतम, बी में न्यूनतम से कम, न्यूनतम से अधिक, अधिकतम, या ई वाला ऑप्शन तो सबको मालूम है। तो अब इसमें जिन्होंने बिजली के उपभोग, वही किसके बारे में, किस राज्य के बारे में, स्पेशली बिजली के उपभोग बिहार राज्य के बारे में। अब ये क्वेश्चन आपको कहां पे मिलेगा? ये तो किसी टॉपिक में नहीं मिलने वाला है। करंट में संभावना है कि मिल जाए, लेकिन स्पेशली अगर आप बिहार का बजट देखेंगे, बिहार का बजट, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तब आपको पता चलेगा कि बिजली का जो उपभोग बिहार में रहा वो कितना रहा, न्यूनतम रहा। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी तरीके से आगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से तो क्वेश्चन बहुत सारे मिले हैं। उसी के साथ में योजना आयोग आपको मालूम है कि नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है, तो लेकिन योजना आयोग से क्वेश्चन पूछना अभी बंद नहीं हुआ है। 66 बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ठीक है, पूछे जा रहे हैं। और कंटिन्यू जो है अभी इससे अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था। तो ये सब क्वेश्चन पिछले बार के अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से योजना आयोग से संबंधित क्वेश्चन, नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन भी बने हैं। इसी के साथ में जनगणना, बैंकिंग, योजना आयोग, स्कीम्स, संगठन, इन सब से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। अब व्यापार संतुलन, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसकी बात की जा रही है। इसको हम लोग थर्ड वाला टॉपिक जो हमने बताया था आपको, लोकवित्त, उसमें इसको कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप अगर जो हमने टॉपिक बताए हैं उनको आपने कवर कर लिया तो पूरे दावे के साथ मैं आपसे कहता हूं कि लगभग 99% क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए और हमारे नोट्स में से आने वाले हैं। बस एक बार आप लोग कवर करके तैयारी के लिए जुट जाइए और हमारे साथ में आप बस मेहनत करते जाइए और कुछ नहीं। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जो भी लोग नए हमारे चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। धन्यवाद।